हेलो दोस्तों, आपका इस बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के सेगमेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको हम 30 क्वेश्चंस लेकर आए हैं और इसमें जो है हम देखेंगे कि किस प्रकार से यूपी टेट में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो है पहले यूपी टेट की परीक्षा में आए हुए क्वेश्चंस हैं। इसका सॉल्व करने का हमें यहाँ ये फ़ायदा है कि हमारा जो है पूरा सिलेबस रिवाइज होता जाएगा। ठीक है, तो इसी के माध्यम से जो है हम लोग जो है इसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का जो है, जिसको हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बोलते हैं, इसको 30 क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चन आपके जो है यूपी टेट की परीक्षा में आते हैं या कोई सी टेट की परीक्षा हो। ठीक है, तो इसमें जो है 30% आपके बाल विकास से आएंगे। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन इसमें देखेंगे। पहला ही क्वेश्चन, चीन पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास, यौन विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास। तो यहाँ आप इसका जवाब देंगे कि किसके अध्ययन के लिए प्याजे मुख्य रूप से जाने जाते हैं। मुख्य रूप से पूछा इसमें, तो इसमें प्याजे जी संज्ञानात्मक विकास के लिए जो है जाने जाते हैं। आपका सही आंसर होगा तीसरा नंबर। यहाँ पर आपको हम प्याजे जी के बारे में कुछ चीज़ें बता देते हैं कि प्याजे विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। ठीक है, वो अवस्थाएं हैं आपकी संवेदी पेशीय अवस्था है, जिसको सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं। ये जन्म से लेकर 2 वर्ष तक चलता है। इसमें बच्चा क्या होता है कि इंद्रियों के माध्यम से जो है सीखता है अपने। ठीक है, दूसरा स्टेज उन्होंने बताया था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये 2 से 7 वर्ष तक चलता है। इसमें बालक आत्म केंद्रित होकर जो है कोई चीज़ सीखता है, अपने आप में आत्म केंद्रित होकर। तीसरी अवस्था इन्होंने बताया था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। ये 7 से 11 वर्ष तक चलता है। इसमें बच्चा अपने बोध के माध्यम से सीखता है कोई चीज़। ठीक है, चौथा स्टेज इन्होंने बताया था अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यह 11 से लेकर 15 वर्ष तक चलता है। इसमें बालक चिंतन करके या वास्तविक रूप से एवं अमूर्त रूप से जो है सीखता है या सोचता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है जीन पियाजे जी ने विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। तो इसमें आपका संज्ञानात्मक विकास सही हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है उर्ध्व अंतरण, क्षैतिज अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण, इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका जवाब देंगे कि इसमें से कौन सा सही होगा। इसमें आपका तीसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? तीसरा आपका जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए प्राप्तांकों के समूह में प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है, उसे हम क्या कहते हैं? ये जैसे कुछ मैथमेटिक्स का क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन इसमें देखेंगे कि जब कोई संख्या बार बार आती है, ठीक है, तो हम उसको क्या कहते हैं? बहुलक, मध्यमान, मध्यांक, मानक विचलन। तो इसको आप बताएंगे कि उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बहुलक कहते हैं। ठीक है, जिसको हम मोड कहते हैं, मोड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन डैश डैश ने दिया था। पावलोव क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत। इसमें आपका पावलोव है, स्किनर है, कोहलर है, थॉर्नडाइक है। तो आप बताएंगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें हमारा क्रिया प्रसूत अनुबंधन स्किनर ने दिया था, ये आपका सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। अब इसमें हमें पावलोव जी ने क्या दिया था? पावलोव जी ने कौन सा सिद्धांत दिया था? इसमें हम थोड़ा देख लेते हैं कि पावलोव जी पहले तो कुत्ते पर अपना प्रयोग किए थे। यह एक जंतु विज्ञानी थे। इन्होंने क्लासिकी अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, पावलोव जी। ठीक है, क्लासिकी अनुबंधन का। स्किनर स्किनर ने अपना प्रयोग चूहा पर किया था। इनकी एक प्रसिद्ध बुक थी द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो 1938 में आई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिया प्रसूत
अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? नंबर 1 है पावलो ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने। तो आप इसका सही जवाब देंगे कि क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत किसने दिया था। हम इसमें देखते हैं कि कोहलर जो थे इन्होंने वनमानुष पर जो है अपना प्रयोग किया था, इन्होंने सूक्ष्म का सिद्धांत दिया था। ठीक है। थॉर्नडाइक ने जो है बिल्ली पर अपना प्रयोग किए थे और प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत इन्होंने दिया था। इन्होंने उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी दिया था। ठीक है। स्किनर महोदय जी ने क्रिया अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और इन्होंने जो है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म की जो इनकी पहली पुस्तक थी जो 1938 में जो है आई थी। इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया था? चूहा पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था। ठीक है। पावलो जी बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण है। इन्होंने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था। ये क्लासिकी अनुबंधन का सिद्धांत इन्होंने दिया था। ये एक जंतु वैज्ञानिक थे। ठीक है, जंतु वैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 5वां नंबर। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? अल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अध्ययन से सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। आप बताएंगे इसमें से कौन सा सही होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा जी ने दिया था। जीन पियाजे जी ने विकास का संज्ञानात्मक विकास दिया था। इसको जीन पियाजे जी ने दिया था संज्ञानात्मक विकास, जो अभी हम पिछले क्वेश्चन में देखा है। विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत जेबी वाट्स इसको जो है एरिक्सन ने दिया था। विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन, ठीक है, एरिक्सन ने दिया था। व्यवहारात्मक सिद्धांत किसने दिया था? व्यवहारात्मक सिद्धांत जो है आपका जेबी वाटसन ने दिया था। उसके बाद में अल्बर्ट बंडूरा जी ने जो है आपका सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। मानसिक आयु, ये क्वेश्चन आपका बार बार आता है कि मानसिक आयु का सिद्धांत किसने दिया, मानसिक आयु का सूत्र किसने दिया, प्रत्यय किसने दिया। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है बिने साइमन ने, ईस्टर्न ने, सिरिलबर्ट ने, टर्मन, बिने साइमन। तो आप इसमें बताएंगे कौन सा सही होगा। तो इसमें जो मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था बिने साइमन ने दिया था। ठीक है, बिने साइमन ने दिया था। इसको 1905 में इन्होंने दिया था और संशोधन करके जो है इसमें टर्मन ने 1916 ईस्वी में जो है इसका फार्मूला दिया था मानसिक बुद्धि लब्धि का। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? नहीं वाले क्वेश्चन पर आप विशेष ध्यान रखना, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी गलत हो जाते हैं। तो सीखने का नियम संबंधित नहीं है, ये तो बहुत सिंपल सा है कि इसको जो प्यारे जी ने 3 प्रकार के जो है सीखने के नियम बताए थे। तत्परता का नियम, तनाव, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तो आपका इसमें अलग कौन सा हो जाएगा? तनाव का नियम। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये यहाँ पर तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, इसको प्याजे जी ने दिया था। ठीक है, इस संकल्पना को। सीखने से संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलो ने किस पर प्रयोग किया था? अभी देखें हम लोग पावलो जी ने किस पर किया था? बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर पर, चूहे पर। तो पावलो जी ने कुत्ते पर अपना प्रयोग किया था, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया? थॉर्नडाइक, कोहलर, पावलो, वुडवर्थ। इसको आप बिना देखे लगा सकते हैं कि सूझ का सिद्धांत कोहलर ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। तो नियमित करने की प्रक्रिया क्या है इसमें आपका? बताएंगे इसको आप जल्दी से। प्रेरणा का सिद्धांत। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
विस्मृति कम करने का उपाय क्या है? विस्मृति कम करने का उपाय, सीखने में कमी। विस्मृति का मतलब होता है कि पुनरावृत्ति करना किसी चीज़ की, तो इसके पुनरावृत्ति कम करने के उपाय क्या हो सकते हैं? तो ऐसा नहीं है कि हम सीखने में कमी करके जो है इसमें कमी कर सकते हैं। सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, त्रुटिपूर्ण बच्चों को नहीं सिखा सकते हैं। पाठ की पुनरावृत्ति, हाँ पाठ की पुनरावृत्ति हम कर सकते हैं, इसकी पुनरावृत्ति को हम कम कर सकते हैं। स्मरण करने में ध्यान देना, स्मरण तो करना ही नहीं है, हमको रटना नहीं है, सीखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्रोध व भय प्रकार है। क्रोध व भय किसका प्रकार है? अप्रेरणा का, संवेग का, परिकल्पना का, मूल प्रवृत्ति का। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, संवेग का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल, सीखना, अनुकरण, कल्पना, चिंतन। तो ये तो सिंपल है, इसमें आपका जवाब हो जाएगा अनुकरण करना, ये दूसरे व्यक्ति का के बाह्य व्यवहार की नकल करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? नकारात्मक प्रशिक्षण अंतरण नहीं, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, प्रशिक्षण स्थानांतरण, सीखना। इसमें सबसे आपका उचित जो है क्वेश्चन कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीखी हुई बात को स्मरण रखने, पुनः स्मरण करने एवं असफलता को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है कल्पना, ऑप्शन नंबर 2 है स्मृति, ऑप्शन नंबर 3 है विस्मृति, ऑप्शन 4 है ध्यान। तो आप कौन सा इसमें सही करेंगे? इसमें विस्मृति जो है सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं विस्मृति, मतलब भूल जाना। ठीक है, इसको जो है टीपी नंद जी ने कहा था। इसमें विस्मरण का एक जो है स्मृति का एक नकारात्मक एवं ऋणात्मक ये पक्ष है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टर्मन के अनुसार 90 से लेकर 100 तक बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। टर्मन महोदय ने यहाँ पर बुद्धि लब्धि के आधार पर व्यक्तियों के वर्गीकरण किए थे। तो इन्होंने बताया कि 90 से 100 तक के जो बच्चे होते हैं ये जो है सामान्य बुद्धि के बालक होते हैं। सामान्य बुद्धि के बालक जो है 90 से लेकर 100 तक इनकी IQ लेवल होता है या बुद्धि लब्धि होती है। इन्होंने 0 से लेकर 25 तक बताया था जिसका IQ लेवल होता है वो जड़ बुद्धि के होते हैं। 25 से लेकर 50 तक जिसका IQ लेवल होता है वो बच्चे मंद बुद्धि के होते हैं। 50 से लेकर 70 तक इन्होंने मूर्ख के लिए बताया था। 70 से लेकर 80 तक इन्होंने निर्बल बुद्धि बताया था। एवं 80 से 90 तक इन्होंने IQ लेवल वालों को मंद बुद्धि, और 90 से लेकर 100 या 110 तक समान बुद्धि, 110 से लेकर 120 तक उत्कृष्ट बुद्धि वाले मतलब वेरी सुपीरियर, और 140 से जो अधिक होगा वो जीनियस बालक में आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है टर्मन के अनुसार बालक के बुद्धि का वर्गीकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? बुद्धि की प्रकृति, अधिगम में अप्रेरणा की भूमिका, मूल्यों का विकास, किशोरों का मनोविज्ञान। आप लोग बताएंगे इसको। तो एक किशोरों का मनोविज्ञान है। ठीक है, हाल के द्वारा इन्होंने हाल ने जो है किशोरावस्था को ही तनाव एवं तूफान की अवस्था बताया था। ठीक है, यह एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। ये सर्वप्रथम जो है किशोरावस्था के मनोविज्ञान का जो है अध्ययन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था? कमेनियस, हॉलिंगवर्थ, फ्रायड। तो इसको आप लोग सही बताएंगे, कौन सा ऑप्शन सही होगा? सिगमंड फ्रायड ने जो है मनोलैंगिक विकास को जो है महत्व दिया था। इनके और जो है विकास हैं, जैसे मौखिक अवस्था, जिसको ओरल स्टेज बोलते हैं। इन्होंने 5 प्रकार की अवस्थाएं दी थी इसके बारे में। जो पहला हो जाएगा मौखिक अवस्था, जिसको ओरल स्टेज बोलते हैं। 0 से लेके 1 वर्ष तक होता है। नंबर 2 इन्होंने गुदावस्था बताया था, जिसको एनल स्टेज बोलते हैं। 2 से लेकर 3 वर्ष तक होता है। लैंगिक अवस्था फैलिक स्टेज 4 से लेकर 5 वर्ष तक। और सुप्तावस्था को इन्होंने लेटेंसी स्टेज के द्वारा बताया था, जो 6 से 12 वर्ष तक चलता है। जेंटल स्टेज 12 से लेकर 20 वर्ष तक इन्होंने बताया था। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है फ्रायड के मनोलैंगिक विकास को जो है परिभाषित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। मनोविज्ञान की प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? मनोविज्ञान की प्रयोगशाला को सर्वप्रथम किसने स्थापित किया था? डब्ल्यू बुंड, सिगमंड फ्रायड, पाउलो वॉटसन। तो आप लोग बताएंगे इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, डब्ल्यू बुंड ने। ये जो है एक मतलब जर्मनी मनोवैज्ञानिक थे जो जर्मनी में रहते थे। इन्होंने अपना जो है सर्वप्रथम प्रयोगशाला कहाँ पर खोला था? जर्मनी में। जर्मनी के लिप्जिग विश्वविद्यालय में जो है 1879 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? फ्रांज ब्रेस्टानो, मैक्स वर्दीमर, एडगर रूबिन, कुर्ट लेनिन। तो आप लोग बताएंगे इसमें कौन सा है? गेस्टाल्टवाद मनोविज्ञान। तो गेस्टाल्टवाद के लिए जो है, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि ये मैक्स वर्दीमर जो है इसकी आधारशिला रखी थी। इनसे संबंधित जो है कोहलर एवं कोफका भी हैं। ठीक है, इनका पूरा नाम मैक्स वर्दीमर था। इन्होंने कहा था कि सीखना धीरे धीरे नहीं बल्कि एकाएक होता है, क्योंकि यह सूझ के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? अधिगम से या प्रेरणा से, स्मृति, सृजनात्मकता से। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। स्मृति से जो है संघनन का सिद्धांत संबंधित है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का योगदान है? व्यवहारवादियों का, संरचनाविदों का, मनोविश्लेषकों का, गेस्टाल्टवादियों का। तो क्षेत्र सिद्धांत जो है इसमें से आपका गेस्टाल्टवादियों से संबंधित है। यह एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जो मनुष्यों को पर्यावरण के मध्य एवं विचार विमर्श के लिए जो है उसकी जांच करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? भाटिया मापन प्रशिक्षण। तो भाटिया मापन प्रशिक्षण जो है बुद्धि के लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें बालक के स्मृति परीक्षण में एक चित्र का निर्माण होता है एवं उसका हम परीक्षण करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिकर्मयोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया? अभिकर्मयोजित हल ने, थॉर्नडाइक, वॉटसन, स्किनर, किसने दिया था? आप लोग इसको सही करेंगे। इसी को हम प्रत्यय प्रसिद्ध पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। स्किनर महोदय ने दिया था इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर।
व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उससे क्या कहते हैं? अधिगम, अभिप्रेरणा, अभिवृत्ति, अभिक्षमता। तो उसको हम लोग अधिगम कहते हैं। ठीक है, आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अधिगम। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है। 26 नंबर देखते हैं। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? प्रतिदर्श सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, गिलफोर्ड का सिद्धांत, फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज्ड सिद्धांत। तो संज्ञान जो है फ्लूइड एवं क्रिस्टलाइज्ड सिद्धांत पर जो है आधारित है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें जो है संज्ञान से मतलब एक ऐसी प्रक्रिया से होता है जिसमें आपका प्रत्यक्षण, प्रतिभा, धारण करने की क्षमता, समस्या समाधान, चिंतन करना, तर्कणा करना एवं अन्य मानसिक क्रियाएं भी शामिल होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 27 नंबर। 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु, 8 वर्ष के सुधीर हैं, इनकी मानसिक आयु है 10 वर्ष। उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो जैसा कि हम लोग बुद्धि लब्धि का फार्मूला देखे थे, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, इसका शॉर्ट फार्मूला है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु कितनी है? 10 वर्ष है। वास्तविक आयु 8 वर्ष गुणे 100। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे कि आपका ये 1000 हो गया बटा 8 करके 125 आ जाएगा आपका कुल मिला के टोटल। तो सुधीर की जो बुद्धि लब्धि कितनी है? 125 वर्ष है। इसका मतलब ये जो है 125 वर्ष यानी कि 140 से कम है। ठीक है, तो ये उत्कृष्ट बालक में आएंगे, वेरी सुपीरियर में आएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर देखते हैं। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? जेम्स लैंग सिद्धांत, हाइपोथैलेमिक सिद्धांत, सक्रियता का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत। आपको इसको सही करेंगे तो जेम्स लैंग का सिद्धांत जो है इसमें आपका सही हो जाएगा, जेम्स लैंग सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उसमें उत्पन्न होने वाला सामवेगिक तनाव क्या कहलाता है? सामवेगिक तनाव, सामवेगिक तनाव आपका इसमें से द्वंद्व, कुंठा, चिंता, तनाव। इसमें आप बताइए कौन सा सही होगा? आपका इसमें चिंता सही हो जाएगा। ठीक है, चिंता को तनाव की एक समान सी प्रक्रिया माना जाता है। इसमें अधिक से अधिक चिंता करने पर मनुष्य की दुश्चिंता विकार से ग्रस्त हो जाती है तथा उसके सोचने समझने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है? कम हो जाती है। चलिए आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोहलर का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? तो कोहलर का विकास इसमें देखेंगे कि भाषा विकास से संबंधित है? नहीं। सामाजिक विकास? नहीं। नैतिक, शारीरिक? तो इसमें कोहलर का जो विकास था ये नैतिक विकास से जो है संबंधित था। कोहलर वर्ग ने जो है नैतिक समस्याओं के आधार पर काल्पनिक कथाओं से संबंधित प्रश्नों का जो है इसमें विश्लेषण किया था एवं इस सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया था, नैतिक विकास के सिद्धांत का। ठीक है, तो आज के रहे ये 30 क्वेश्चंस। आप अपने 30 में कितने क्वेश्चन सही गए इसको आप जो है कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। ठीक, कितने क्वेश्चन आपके 30 में 30 आए या कितने आए। ठीक है, ये अपनी जानकारी को जो है आप जांच पाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए हम अगले सेगमेंट में मिलते हैं।
आपको बहुत बहुत धन्यवाद।